मेरी बीवी मुझसे 40 साल छोटी थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब कमरे के पास पहुंचा तो वहां पर मेरी बीवी और अंदर से एक मर्द की आवाज़ें आ रही थी। मैं खुद को बड़ा तीस मार समझता था। मैं समझता था कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बंद लिफाफे के अंदर मजमून पढ़ लेता हूँ, लेकिन एक 31 साल का नौजवान मुझे बेवकूफ़ बना गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ना, ये एक अमेरिका के अंदर रहने वाले अल्लाह दित्ता साहब की है। अल्लाह दित्ता साहब को वहां पर तकरीबन कोई 50-55 साल हो चुके थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने कारोबार कर रहे थे। उनकी बीवी को मरे हुए तकरीबन 30 साल हो गए थे और इस 30 साल के दौरान उन्होंने कभी भी शादी का नहीं सोचा था। अब वो अमेरिका में एक स्टोर चलाते थे। बच्चों ने कई बार कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बहुत ज़्यादा खिदमत की, मेरा ख्याल रखा और मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसकी खिदमत को इस तरह से ज़ाया करूं। बच्चों के कहने पर मैं राज़ी नहीं हुआ और मेरी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी। घर में मुलाजम थे, काम काज हो जाता था। स्टोर पर भी मैंने जाना तो मैंने सिर्फ बैठना होता था। मैनेजर काम कर रहे थे, वर्कर काम कर रहे होते थे। तो एक दिन मैं अपने स्टोर पर बैठा था तो मेरे पास एक लड़का आया। 29-30 साल उसकी उम्र थी और उस लड़के का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने आकर मुझे बड़ी नफासत से सलाम किया। सलाम करने के बाद कहता कि सर, मुझे नौकरी चाहिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे किसी ने बताया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत मदद करते हैं। तो मैंने उसे बिठाया, उसके साथ चाय शाय पी और उसको बिठाकर उसके बारे में मालूमात ली। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान फलां इलाके से हूँ और मैं 8 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरा वीज़ा जब विज़िट ख़त्म हुआ तो मैंने असाइलम के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दी और 8 साल गुजर गए हैं, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं और इस दौरान मुझे असाइलम नहीं मिल सका और मैं अभी इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे यहाँ पर असाइलम मिले और मैं उसके बाद अपने पाकिस्तान एक चक्कर लगा के आऊँ। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ऐसे ही गुजर रही है, तो आपसे मुलाकात की है, आपके पास नौकरी के लिए आया हूँ, अगर मिल जाए तो। अब अल्लाह दित्ता साहब बड़े नफीस आदमी थे, बड़े शफकत वाले और बड़े एहतराम से बोलते थे। उन्होंने उसको नौकरी पर रख लिया। अब अब्दुल्ला जो है वो रोज़ाना स्टोर के ऊपर आता और काम बड़े नफासत से करता। चंद ही दिनों में उन्होंने अल्लाह दित्ता साहब के दिल के अंदर जगह कर ली। अल्लाह दित्ता साहब कहते हैं कि उसने इतने अच्छे काम किए कि मुझे मैनेजर के दर्जे पर उसको रखना पड़ा और उसके बाद वो इतवार वाले दिन मेरे घर आ जाता। मेरे घर आता, मेरी खिदमत करता। मैं उसे कहता बेटा तुम अपने काम करो। वो कहता मेरे पास कोई काम है ही नहीं, मैं क्या करूं? आप मुझे अपने बुजुर्गों जैसे नज़र आते हैं सर, तो मैं आपके पास आ जाता हूं आपकी खिदमत के लिए। वो फिर अल्लाह दित्ता साहब के पाँव दबाने, पिंडलियों में तेल लगाना, टांगे दबाना, कंधे दबाना, सर में तेल लगाना, मसाज करना, इस तरह के काम कर देता था। अब अल्लाह दित्ता साहब कहते हैं कि जब मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा, मैं अपने बेटों से भी उसका जिक्र करता था और अल्लाह दित्ता साहब ने अपने सभी बेटों की शादी कर दी थी। उनकी एक बेटी थी, उसकी भी शादी कर दी थी, जो कि पेरिस में थी। अब सबके साथ व्हाट्सएप पे बात होती थी और उनको वो बताते थे कि ये अब्दुल्ला जो है ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। और अल्लाह दित्ता साहब उसको अपने बेटों की तरह समझते थे। घर में कोई रोक टोक नहीं, खाने पीने की कुछ नहीं। तो एक दिन बैठे हुए तो अल्लाह दित्ता साहब ने कहा कि तुम यहाँ शादी क्यों नहीं कर लेते? अब अब्दुल्ला कहता कि सर जी, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बार इस शादी से तंग आ चुका हूँ। तो उसने उनको अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा पाकिस्तान में मैंने शादी की थी, उसके बाद कुछ वक्त में मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ आकर असाइलम अप्लाई किया, 8 साल गुजर गए हैं। घर से मेरी माँ बहन कुछ बताती थी, बेगम कुछ बताती थी और हमारे मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने लगे। आखिरकार मैंने उस औरत को तलाक दे दी, जबकि वो मेरी पसंद की शादी थी। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं कहता था कि मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती और उसे जब मैं कहता तो वो कहती कि मेरे ऊपर बर्डन ही बहुत है, तुम्हारे घर वाले मुझे तंग बहुत करते हैं। और मैं अपनी बीवी को भी वक्त पे पैसे नहीं भेज पाता था, माँ बाप को भी वक्त पे नहीं भेजता था क्योंकि यहाँ पर हालात ही ऐसे थे। तो अल्लाह दित्ता साहब जो है वो खामोश हो गए। अब चंद दिन और गुजरे तो अल्लाह दित्ता साहब ने उस लड़के से कहा कि देखो यार, तुम वहाँ पे पैसे ज़ाया करते हो, किराए के घर पे रहते हो, तो तुम यहाँ मेरे पास रह लो। वो लड़का मान गया, वो वहाँ रहने लगा और उनको खिदमत करता, उसकी तनख्वाह भी उन्होंने डबल कर दी थी कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारी इतनी तनख्वाह चलेगी, क्योंकि वो डबल से भी ज़्यादा काम करता था। अब वो लड़का अल्लाह दित्ता साहब के घर में रह रहा है, उनके घर का एक फ़र्द बन चुका है और उनकी जहन साजी की उन्होंने। तो एक दिन वो कहता कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते?
तो अल्लाह देता साहब मुस्कुराए और कहते कि मेरे अंदर उसके कहने पर एक जोश सा आया। पहले मेरे बच्चे कहते थे कि आप शादी कर लें, तो मैं उनको मना कर देता था, मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। लेकिन जिस दिन अब्दुल्ला ने कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, तो मैं बड़े जोश से उसको हाँ करने लगा। मैंने उसे कहा कि फिर ढूंढो अपने लिए कोई मालकन। तो उसने कुछ दिनों के बाद मुझे कहा कि पाकिस्तान में एक लड़की है, हमारे इलाके के साथ वाले गाँव में है, उसकी माँ जो है वो बेवा है और लड़की जो है उसको तलाक हो चुकी है। तलाक क्यों हुई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। अगर आप कहें तो उसकी तस्वीर मंगवाऊं। तस्वीर मंगवाई तो तस्वीर के अंदर एक 27-28 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की। अब मुझे दिखने में लगे कि वो मेरी बेटी के बराबर की है, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक शादी का जुनून सवार था। तो मैंने वहां से अपना वीज़ा पासपोर्ट लगवाया और पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके उसके घर वालों से मिला, उसकी माँ से मिला। तो उसकी माँ ने कहा देखें हमारे कोई ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है। और मैंने लड़की से तलाक की वजह बिल्कुल नहीं पूछी, मुझे तो सिर्फ अपनी शादी से गर्ज था। तो मैंने उस लड़की के साथ निकाह किया, जो हक महर वगैरह था वो लिखवाया, वो लिखा गया, सारी कार्रवाई मुकम्मल हुई। और मुकम्मल होने के बाद मैं वापस आ गया। यहाँ आकर मैंने उसके कागजात जो हैं वो अप्लाई कर दिए और वहाँ पर उसे एक मोबाइल लेके दे दिया। मेरी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द अमेरिका आ जाए। मैंने जैसे तैसे करके उसको अमेरिका के जल्द से जल्द वीज़ा पासपोर्ट बना के उसको दिया। और उसके बाद मैं खुद भी वहाँ गया। वहाँ पर मैंने एक बड़े से होटल में एक पार्टी रखी शादी के वलीमे की। अब हमने वहाँ पर वलीमा किया, उसमें लड़की की माँ भी आई। लड़की की माँ ने आके कहा कि मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। लड़की की माँ जो है वो मुझसे 20 साल छोटी थी और लड़की मुझसे तकरीबन 40-45 साल छोटी थी। अब मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उनको यही था कि मेरी बेटी अमेरिका जा रही है तो मैं अब सुकून से मर सकूंगी। मुझे यही था कि इसकी शादी हो जाए ताकि मेरे कंधों के ऊपर से बोझ उतर जाए। हमारे ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है, जो हैं वो भी हमें अच्छा नहीं समझते थे। अब मैंने वापस निकलते वक्त कोई 50 लाख रुपए उस औरत के अपनी सास के अकाउंट में रखवाए। उनसे कहा कि ये आपके लिए, अपने घर की मरम्मत करवाएं, आपके अखराजात के लिए हैं, आप परेशान ना हो, कोई भी मामला हो मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बेगम को लिया, अमेरिका आ गया। अमेरिका के अंदर मेरी जो पाकिस्तान कम्युनिटी थी उन्होंने मेरा वेलकम किया, बड़े खुश। और मैं और मेरी बीवी की ज़िंदगी जो है ना बड़ी हंसी खुशी गुजरने लगी। अब मैंने अब्दुल्ला से कहा कि बेटा ऐसे है कि अब तुम वापस अपने उसी रूम में चले जाओ जहां तुम रहते थे। अब मेरी केयर करने के लिए मेरी मिसेज हैं, तो ये मेरे साथ होंगे। हमारी ज़िंदगी चल रही है। बीवी जो है वो बड़ी नफीस और बड़ी बापर्दा और बड़े अच्छे इखलाक की मालक थी, मेरी खिदमत करती थी, किसी बात में कमी नहीं छोड़ती थी। और जो अब्दुल्ला था वो भी हमारे स्टोर के ऊपर काम कर रहा था। हफ्ते में एक दिन वो हमारे साथ हमारे घर पे खाना खाता था। ये मामूल हमारा चल रहा था। और इतवार के दिन मैं क्या करता था, वहीं एक दूसरे इलाके में पास ही हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, हमारी वहाँ पे ना एक बैठक लगती थी, हम गैदरिंग करते थे। तो मैं वहाँ जाता था। सुबह तकरीबन 8 बजे मैं निकलता था और रात को 9 बजे के करीब घर लौटता था। अब मैं वहाँ से निकला हूँ, तो जब मैं रास्ते में था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई फौतगी हो गई है और आज गैदरिंग नहीं है। मैं वहाँ से वापस लौटा हूँ और अपनी दुकान पे चला गया हूँ। दुकान पर बैठा हूँ तो मैंने कारीगरों से पूछा कि अब्दुल्ला किधर है। उन्होंने कहा जी वो तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ से गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब्दुल्ला को फ़ोन करता हूँ। फ़ोन किया, अब्दुल्ला ने फ़ोन नहीं उठाया। अब फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे हैरत हुई कि बच्चा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। मैंने वहाँ से उठकर घर का रास्ता लिया कि घर जाता हूँ, बेगम को सरप्राइज़ दूंगा कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ। घर पहुँचा हूँ, बाहर वाले गेट की चाबी मेरे पास थी और मेरी 71 साल की उम्र है और मैं वर्जिश वॉक वगैरह करता था, मैं बड़ा फिट था। अंदर दाखिल हुआ हूँ। अंदर दाखिल होकर फिर मैंने वही सोचा कि अब बेगम को जाके ना सरप्राइज देता हूँ। पास जाके मैं जूते उतारता हूँ, सामने देखता हूँ कि अब्दुल्ला के जूते पड़े हैं। पहले मेरे जहन में तशवीश आई कि ये जूते यहाँ क्यों हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कल भूल गया हो। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जा रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ जा रहा हूँ ताकि बेगम को पता ना चले। अब मैं बेडरूम के पास पहुँचा हूँ तो मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, मेरी बेगम जो है वो किसी से बात कर रही है। मैंने सोचा पाकिस्तान बात कर रही होगी, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अंदर से एक मर्द की आवाज़ भी आई और वो मर्द जो था वो अब्दुल्ला था। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मुझे गुस्सा भी आया और मैंने सोचा कि इनकी बातें तो सुनूं, ये कर क्या रहे हैं। और वो इस तरह की बातें थी जो एक लड़की और लड़के के दरमियान नहीं होनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी बातें सुनी और उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। बीवी जो मेरी है वो बेड पे बैठी है और जो अब्दुल्ला है वो सोफे पर बैठा है। बीवी मेरी जो है वो रो रही है और उससे कह रही है कि ये तुम मुझे कब यहाँ से ले जाओगे। अब मुझे भी हैरत हुई। मैंने उन दोनों को नीचे बुलाया। दोनों मुझसे माफ़ियाँ मांग रहे थे। मैंने कहा नीचे आ जाओ। नीचे आए हैं तो मैंने उनको अपने सामने बिठाया।
मैंने कहा आप सीधी सीधी सच्ची बात बताओ, तब जाके तुम्हारी जान छूटेगी, तो मैं यहाँ से पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा दोनों को। तो फिर रेहान ने बताया कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बीवी थी जिसको मैंने तलाक दे दी थी और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था, वो यही है। तो मैंने प्लान बनाया था, आपको ट्रैप किया, आपसे इसकी शादी करवाई, इसको यहाँ लेके आया हूँ और यहाँ अब इसका, जब आप इसको तलाक देंगे तो इसका हलाला हो जाएगा और मैं इससे दोबारा शादी कर लूँगा। बीवी भी अमेरिका आ गई और मैं भी अमेरिका में हूँ, इसी तरीके हो सकता है मुझे भी यहाँ पर जो नेशनैलिटी है वो मिल जाए। अब अल्लाह दिता साहब कहते हैं कि एक लम्हे के लिए तो मैं बड़ा गुस्से में आया, दूसरे ही लम्हे मैंने एक कहका लगा के ज़ोर से हंसा, तो वो दोनों हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, क्या तुम्हारा हलाला हो जाएगा, इतनी खूबसूरत बीवी कौन छोड़ता है। तो कहते हैं कि वो दोनों मेरे पाँव में गिर गए, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा ये आपका हम पे एक एहसान होगा, ये एहसान हम पे कर दे। तो मैंने यही सोचा कि इन दोनों को मिलने देता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है। तो मैंने उस लड़की को तलाक दे दी और जो उसका हक महर था तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थे और साथ जो जेवरात थे वो मैंने उसको दिए और उसको तलाक दे दी। वो दोनों चले गए, उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैं आज भी सोचकर हैरान होता हूँ कि मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा फनकार समझता था, मैं समझता था कि मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, एक बंद लिफाफे के अंदर लिखा हुआ मजमून पढ़ लेता हूँ। लेकिन आज ये 30-31 साल का नौजवान जो है वो मुझे किस तरह से चक्कर दे गया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने हमेशा एक नफासत से दूसरों की मदद की है। शायद अल्लाह ने ये भी एक तरीका निकाला था मेरे से इनकी मदद करवाने का। बाकी यही कहना चाहता हूँ, स्टोरी सुनाने की असल वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो परदेश के लिए सफ़र करते हैं। जब वो सफ़र करते हैं तो पीछे से माँ बाप बहन भाई और बीवी की बातें अजीबो गरीब होती हैं, तो उनको फौरी तौर पर एक्शन ना लिया करें, बीवी की थोड़ी सी सुन लिया करें। हर जगह बीवी गलत नहीं होती, हर जगह पे माँ बाप ठीक नहीं होते, कई जगह पे इग्नोर करना पड़ता है, कई जगह पे आपको सोचना पड़ता है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। जल्दी का कोई काम ना करें, नहीं तो आप भी अब्दुल्ला की तरह अपनी मनपसंद बीवी को खो देंगे और इस तरह से फिर किसी के साथ हलाला कराते फिरेंगे। अब्दुल्ला को तो अल्लाह दिता साहब मिल गए थे, लेकिन आपको अल्लाह दिता साहब नहीं मिलेंगे। ये एक ही अल्लाह दिता था जो उनको मिला था और उनकी ज़िंदगी संवर गई। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।